ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के साथ बैठक में कहा है कि जो हुआ बहुत दुखद है और मैं बहुत आहत हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंदर से जो खबर आई है, जो हुआ बहुत दुखद है, मैं बहुत आहत हूं। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के साथ इस बैठक में ये बात कही है और उन्होंने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो बेहद दुखद है और साथ ही साथ मैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आहत हूं। तो अशोक गहलोत नाखुश हैं जो राजस्थान में हुआ, जो विधायकों की तरफ से किया गया, और इस तमाम चीजों को लेकर आहत हैं वो। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की सोनिया गांधी के सामने और कहा कि जो हुआ वो बहुत ही दुखद है और वो खुद बहुत आहत हैं इस बात से। मनोहर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, ये बड़ी बात अशोक गहलोत ने कही। हालांकि देखिए, क्लीन चिट उन्हें पहले ही पर्यवेक्षकों की लिखित रिपोर्ट में दे दी गई थी कि उनका कोई लेना देना इससे नहीं था, और अब खुद वो कह रहे हैं कि जो हुआ बहुत दुखद है और वो खुद को भी आहत बता रहे हैं। किस तरीके से इसको देखा जाए और क्या कुछ और जानकारी मिली है, क्या बातचीत चल रही है? अभिनव, देखिए करीब घंटा पर होने लगा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो सोनिया गांधी के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि एक बड़ा पुलिंदा जो है दस्तावेज और कागजात का वो साथ लेकर गए हैं, तो उसके ऊपर जो एक पहला पन्ना था उसमें हस्तलिखित ये लाइनें थी, लेकिन साफ तौर से वो पढ़ने में नहीं आ पा रही। लेकिन जो तस्वीर जिस तरीके से समझ में आई और जो पहली लाइन उसमें लिखी हुई थी, जैसा कि हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद बहुत दुखी हैं, आहत है उस घटना से। राजस्थान में इस तरीके से पॉलिटिकल ड्रामा हुआ उसको लेकर के, और मुख्यमंत्री जिस तरीके से पूरी 40-45 साल का उनका जो पॉलिटिकल करियर है उसमें सबसे बड़ी जो घटना थी वो उस दिन वहाँ पर प्रदेश में हुई, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री बहुत दुखी हैं, आहत है। तो ये लाइन उन्होंने लिखित में अपने हाथ से लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि उस घटना से मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत आहत हुआ हूँ। तो ये लाइन पूरा एक समीकरण है और एक ब्रीफ लाइन है कि उसमें क्या दस्तावेज में लिखा होगा और पूरी जो रिपोर्ट है उसमें क्या लिखा होगा, जो आगे जो पॉइंट्स है उसमें मुख्यमंत्री किस तरीके से जिक्र किया होगा। लेकिन सबका लबोलुबाब, सबकी एक आत्मा जो है इस पूरे जो रिपोर्ट में है वो साफ तौर से इस लाइन से झलकती है कि मुख्यमंत्री कुल मिलाकर के उस घटना से दुखी हैं और कहीं किसी तरीके से उनके मन में कोई इस तरीके की सिंपैथी नहीं है कि वो घटना हुई वो पार्टी के लिए या खुद के लिए ठीक थी। तो वो दुखी अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं आहत हूँ इस घटना से। ये साफ है, हम जिस तरीके से सुबह से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद अंदर से अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहे हैं कि इस तरीके की घटना कैसे हो गई और उनके होते हुए कैसे हो गई, वो उनके समझ से भी बाहर है। तो ये कुल मिलाकर जिक्र हम कर रहे थे वही बात जो इस कागज में लिखी हुई नजर आ रही है। और जो वो मनोहर जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि एक पुलिंदा है दस्तावेजों का उनके पास, और उसमें अगर ये बातें हैं, वो अपनी भावना अगर जाहिर कर रहे हैं कि बहुत दुखद है जो हुआ और वो बहुत आहत है, अगर वो अपनी भावना जाहिर कर रहे हैं तो उन दस्तावेजों में क्या ये माना जाए कि तमाम विधायकों की भी भावनाएं समेट कर ले गए हैं वो, और उससे भी अवगत कराएंगे आलाकमान को? अभिनव, देखिए किसी भी तरीके से एक शिष्टाचार की भाषा होती है। कोई या तो लेटर किसी को रिसीव होता है तो उसका रिप्लाई करने के लिए हम जो भाषा का उपयोग करते हैं कि आपका पत्र मिला, मुझे खुशी हुई जानकर, ये जो हम भाषा इस तरीके से शुरू करते हैं। या फिर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो ये रेफरेंस दिया जाता है कि आपका लेटर मिला, उसमें ये पूछा गया, तो मेरा उसमें ये कहना है। तो ये जो पहली लाइन है उसमें उन्होंने इस तरीके से शिष्टाचार का एक रेफरेंस दिया है कि उस घटना से मैं दुखी हूँ और आहत हूँ। और उसके बाद जिस तरीके से वो आगे की चीज़ें हैं, जो घटनाक्रम पूरा है, वो शायद उसका पूरा ब्यौरा है उन दस्तावेजों में। और मुख्यमंत्री पॉइंट वाइज लिख करके वहां गए, चूंकि जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं वहां पर टू द पॉइंट डिस्कशन होता है। सोनिया गांधी के वहां किसी तरीके से लंबी चौड़ी कहानी बताने की जरूरत नहीं होती है, और तो वहां पॉइंट्स जो है लिख कर गए हैं। मुख्यमंत्री उस पॉइंट्स के आधार पर वहां डिस्कशन और सारी जानकारी सोनिया गांधी को देंगे। तो ये हम लगातार जिक्र कर रहे थे, और दस्तावेज जिस तरीके आगे जो सामने आया उसमें साफ तौर से ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। और आगे की जिस तरीके से पॉइंट वाइज जो चीजें लिखी हुई है उसमें मुख्यमंत्री सारी जो है उस घटनाक्रम की पूरी कहानी है, पूरी जो वो जो है स्क्रिप्ट शायद वो यहाँ बताएंगे सोनिया गांधी को कि किस तरीके से घटना हुई और उसमें क्या चीज़ें हुई और किसका उसमें जो जिम्मेदारी बनती है, किसकी जवाबदेही बनती है। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस घटना के बीच में जो ये लाइन सामने आना पूरी तरीके से, जैसा कि हम सुबह से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद उस घटना से दुखी, अपने आप को अंदर से गिल्टी महसूस कर रहे हैं, तो वही इसमें लिखा हुआ
साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि उस घटना से मुख्यमंत्री भी बिल्कुल खुश नहीं है और किसी भी तरीके से ऐसी घटना की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। फिर भी वो घटना हुई है, उसके बाद अब क्या किया जा सकता है, हो सकता है उसमें कोई समाधान का फॉर्मूला भी मुख्यमंत्री लेकर गए और सोनिया गांधी से चर्चा करेंगे। अभी मनोहर, तो कम से कम ये जो बातें कही जा रही थी कि जो सबसे भरोसेमंद आला कमान का जो चेहरा था उसी ने आंख दिखाने की कोशिश की। कम से कम जब ये अपने मन की बात, अपने दिल की बात वो लिख रहे हैं कि जो हुआ वो दुखद है और साथ ही साथ अब खुद को आहत बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट हो जाता है कि आंख दिखाने की कोशिश अशोक गहलोत की तरफ से नहीं की गई है। वो जितने लॉयल गांधी परिवार के लिए कल थे, आज भी और आगे भी उनके विश्वसनीयता वैसे ही बनी रहेगी। अभिनव, आपने ठीक कहा और ये लाइन जो है वो वफादारी और जो पूरा करियर है, जिस तरीके से उनकी निष्ठा है इस परिवार के प्रति, वो इससे साफ झलकती है, जाहिर होती है। लेकिन जो घटना हुई है उसको लेकर के किसी तरीके से आंख दिखाने वाली बात अब हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उनको जो रिपोर्ट्स जो ऑब्जर्वर और प्रभारी के उसमें क्लीन चिट साफ तौर से मिली हुई है। तो आंख दिखाने वाली घटना उस रिपोर्ट से पहले हम जरूर मीडिया में चर्चा जरूर हो रही थी कि ये साफ तौर से आलाकमान को चैलेंज था। तो उस क्लीन चिट के बाद अब कह पाना मुश्किल है कि वो आंख दिखाई थी, क्योंकि ये जो भाषा है ये साफ तौर से ये परिवार के प्रति निष्ठा और जो वफादारी जो इतने सालों की उनकी जो पूरा एक करियर है लंबा चौड़ा, उसमें ये था, वह ये झलकता है। और उनकी साफ तौर से ये भाषा जो है वो यही है कि मेरी किसी तरीके से गांधी परिवार या इस परिवार के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना न रही, न है, न होगी। अभी आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि कुछ हलचल यहाँ पर 10 जनपद पर देख रहे हैं आप, 10 जनपद पर कुछ होने वाली है। आप कुछ तस्वीरें आप देख सकते हो, कुछ लोग यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीएम के सिक्योरिटी के लोग हैं वो जिस तरीके से वॉक करते हुए बाहर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। हो सकता है कि मीटिंग लगभग खत्म होने की स्थिति में हो और वो अब यहाँ से निकलने की स्थिति में हो, लेकिन अभी केवल सिक्योरिटी के जो पर्सनल है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बड़ा हलचल यहाँ तक देखने को नहीं मिल पा रहा है। मनोहर, इसको कैसे देखा जाए कि दो बातें हैं, अगर इस तरह से सुरक्षाकर्मी बाहर की तरफ आ रहे हैं तो या तो अंदर बैठक खत्म होगी